नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में 25 सितंबर को नियुक्ति पत्र समारोह। मुख्यमंत्री करेंगे डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र सौंपने का कार्य। स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी है। 25 सितंबर को रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित विशेष समारोह में लगभग 250 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथों डॉक्टरों को सौंपे जाएंगे। इस समारोह में 100 सरकारी डॉक्टर और करीब 150 संविदा अनुबंध पर डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व में 126 संविदा डॉक्टरों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। गिरिडीह में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 4 महिलाएं हिरासत में। किराए के मकान में चल रहा था धंधा, आपत्तिजनक सामग्री और दवाइयां बरामद। झारखंड के गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडिया इलाके में पुलिस ने किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सोमवार देर शाम मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। मकान में पिछले 1 महीने से कुछ महिलाएं रह रही थी। स्थानीय लोगों ने पुरुषों के लगातार आने जाने की सूचना दी थी। संदेह होने पर पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सोमवार रात जब 2 पुरुष मकान में दाखिल हुए तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई। महिला पुलिस दल के साथ पहुंची टीम ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे मास्टर की से खोलकर पुलिस ने अंदर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान 6 महिलाएं पाई गई हैं, जिनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं एक युवक खिड़की से कूदकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकान का मालिक लेदा निवासी टेकलाल मंडल है और फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति खुद को ड्राइवर बताता था। बताया जा रहा है कि 3 फ्लैटों वाले इस मकान के एक हिस्से में परिवार रहते हैं, जबकि एक फ्लैट में देह व्यापार का संचालन होता था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कथित ड्राइवर खिड़की से कूदकर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री, दवाइयां और अन्य सबूत बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हिरासत में ली गई महिलाओं से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। झारखंड में शिक्षकों को स्कूल में तंबाकू खाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। झारखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कोई तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते तो उन्हें 200 रुपए जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, गुटखा, पान मसाला खाने पर भी लगेगा। सभी संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग भी लगाना होगा। साथ ही गैर धूम्रपान क्षेत्र और यहाँ धूम्रपान करना अपराध है का बैनर या उसे लिखना होगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिक्षण संस्थानों के स्टाफ, सदस्य, शिक्षक या विद्यार्थियों को टोबैको मॉनिटर के रूप में नामित किया जाना है। अगर किसी विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाए कि वह क्लास 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मॉनिटर खुद तंबाकू का उपयोग करने वाले नहीं हो। स्कूल परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबैको मॉनिटर के नाम, पद और फोन नंबर अंकित किए जाएंगे। संस्थान के परिसर में तंबाकू उत्पादों का सेवन मना है, इसलिए अगर तंबाकू उपयोग के बाद उसके अवशेष परिसर में मिलते हैं तो यह समझा जाएगा कि तंबाकू का प्रयोग परिसर में हुआ है। इसलिए संस्थानों के परिसर को स्वच्छ रखें। झारखंड में अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना कारण। त्योहार के बीच फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आज सुबह से ही राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए हल्के से मध्यम दर्जे के साथ साथ कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि कच्चे मकान और कमजोर पेड़ों को नुकसान हो सकता है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हुआ है। इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन आया है। मंगलवार को बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और सरायकेला के अलावा रांची में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंदेशा जताया गया कि 24 सितंबर को कोलाहन के साथ साथ झारखंड के दक्षिणी भाग में खासकर रांची और गुमला में तेज बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति 25 सितंबर को भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस दिन राज्य के ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा में सबसे ज्यादा 35.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रांची में 31.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 33.6 और बोकारो में 33.1 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। जमीन घोटाले में कांके रिजॉर्ट पहुंची ईडी की टीम। कांके, रातू रोड और कडरू में भी दबिश, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा।
रांची में मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कांके स्थित कांके रिजॉर्ट, कडरू, अशोकनगर और सुखदेव नगर इलाके में एक साथ छापेमारी की है। सुबह सुबह कई वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे ईडी अधिकारियों ने संबंधित परिसरों को घेर कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंच रही गतिविधियों को देखते रहे। वहीं अधिकारियों ने रिजॉर्ट और अन्य ठिकानों से जमीन से जुड़े कागजात खंगाले। सूत्रों के अनुसार ईडी की कार्रवाई कांके प्रखंड के चामा मौजा की विवादित जमीन से जुड़ी है। यह जमीन सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी प्रकृति की बताई जाती है, जिसे कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाकर जनरल कर खरीद बिक्री की गई थी। जुलाई 2024 में भी ईडी ने इस जमीन का सत्यापन किया था और अंचल दफ्तर का तथा कांके रिजॉर्ट पहुंचकर दस्तावेज जांचे थे। आदित्यपुर के प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 5 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में स्थित अंजनी प्लास्ट इंडस्ट्रीज में मंगलवार सुबह आग लग गई। प्लास्टिक, ग्लास और अन्य प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री में सुबह 9 बजे आग लगी हुई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरा फैक्ट्री परिसर इसकी चपेट में आ गया। धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। आदित्यपुर फायर स्टेशन से 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी बाल्टी और पाइप से आग बुझाने में मदद की है। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। फैक्ट्री में रखा तैयार माल और कच्चा प्लास्टिक जलकर खाक हो चुका है। इससे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद आसपास के उद्योगों में भी दहशत का माहौल है। झारखंड की स्कूली शिक्षा में जुड़ेगा शिबू सोरेन का अध्याय। सरकार ने दी मंजूरी, सिलेबस हुआ तैयार। झारखंड के स्कूली बच्चों को अब स्कूलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की गाथा पढ़ाने का सिलेबस तैयार किया जा चुका है। राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में दिशोम गुरु की जीवन गाथा को शामिल किया गया है। अगले वर्ष 2026 से स्कूलों में दी जाने वाली किताबों में अब शिबू सोरेन का चैप्टर भी शामिल रहेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को भी सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है और इससे जुड़े शैक्षणिक सामग्री का कंटेंट भी तैयार कर लिया गया है। दूसरी कक्षा से 11वीं तक अलग अलग तरह कहानियों के साथ में गुरुजी के जीवनी से जुड़े 10 अध्याय किताब में जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा कक्षा 8वीं कक्षा की किताब में 3 अध्याय जोड़े जाएंगे। वहीं कक्षा 6 की किताब में 2 अध्याय रहेंगे। इसके अलावा कक्षा 2, 4, 7, 9वीं व 11वीं में शिबू सोरेन से जुड़े एक एक अध्याय की शिक्षा दी जाएगी। सरकार से सहमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे सिलेबस में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे जुड़ी किताब छापने को लेकर अगले माह टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि पाठ्यक्रम फाइनल करने के लिए विभाग ने 7 लोगों की टीम बनाई थी, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इनमें मुख्य रूप से हिंदी, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन व राजनीति विज्ञान के विषयों को शामिल किया गया है। नवरात्र के पहले दिन बिकी 500 कारें व 1000 दोपहिया, पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा। जीएसटी में कटौती से नवरात्र के पहले ही दिन रांची के बाजार खिल उठे हैं। कार, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। कार, बाइक की देर रात तक डिलीवरी हुई। ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन करीब 500 कारें और 1000 दोपहिया की बिक्री हुई है। पूरे नवरात्र में 5000 से ज्यादा कारें और 8000 बाइक बिकने का अनुमान है, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा है। किशोरगंज स्थित महालक्ष्मी सुजुकी के संचालक निखिल गोयल ने कहा कि पिछले साल हमने नवरात्र के पहले दिन सिर्फ 8 बाइक की डिलीवरी दी थी, जबकि सोमवार को 22 बाइक बिकी है। नवरात्र में 100 और बिकेंगी। नवरात्र के पहले दिन 64 गाड़ियों की डिलीवरी दी है। पिछले साल नवरात्र के पहले दिन 20 दोपहिया वाहन की बिक्री हुई थी। संचालक विशाल खन्ना ने बताया कि इस नवरात्र में 200 गाड़ियों की बुकिंग है, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। कांके रोड स्थित मारुति कारों के विक्रेता प्रेमसंस मोटर्स के सीएमडी पुनीत कुमार पोद्दार ने कहा कि सोमवार को 70 कारों की डिलीवरी की गई है। पिछले साल नवरात्र में 35 कार बिके थे। अभी नवरात्र में 1000 कार बिकने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इस शुभ महीने में अभूतपूर्व बिक्री हो रही है। सूर्या हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हंसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन के लिए की गई हस्तक्षेप याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद की जाएगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता
कुमार हर्ष ने बहस की है। बता दें कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, गोड्डा एसपी, देवघर एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। गौरतलब है कि बीते 11 अगस्त को गोड्डा में पुलिस से हुई मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया था। यह मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी। सूर्या हांसदा की मां नीलमुनी मुर्मू ने अपनी याचिका में कहा है कि घटना से एक दिन पहले 10 अगस्त को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडिया गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी की गई थी। सारंडा वन क्षेत्र सेंचुरी मामला, सीएम व आला अफसरों ने की विधि विशेषज्ञों संग बैठक, कानूनी रणनीति पर विचार विमर्श। सीएम हेमंत सोरेन और वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में सारंडा वन क्षेत्र को लेकर विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की है, जिसमें कानूनी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही आगे की कार्रवाई की योजना बनाई गई है। इस दौरान सीएम के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी और अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है। इसी संदर्भ में यह बैठक की गई है। रांची में जमीन विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, 2 गिरफ्तार। नामकुम थाना क्षेत्र के हाहाप गांव में सोमवार की देर रात जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी मंगल मुंडा के रूप में की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार मंगल मुंडा और गांव के ही कुछ लोगों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात दोनों पक्षों के बीच फिर से विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोगों ने लाठी से मंगल मुंडा पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मंगल मुंडा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे जांच में जुट गई है। बोकारो के 13 मजदूर विशाखापट्टनम में बने हैं बंधक, मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए मुक्त कराने के निर्देश। बोकारो के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सीलीसाडम गांव के रहने वाले 13 मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित निकटम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। एक मजदूर के स्वजन अखिलेश्वर मांझी ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद से लिखित शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसे मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 5 सितंबर को सभी 13 मजदूर उक्त कंपनी में मजदूरी करने गए थे। उसके बाद से ही वे बंधक बने हुए हैं। कंपनी वाले उन्हें आने नहीं दे रहे और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। अनिल किस्कू, अरविंद हेम्ब्रम, धर्मराज किस्कू, प्रेम कुमार हेम्ब्रम, जगदेव किस्कू, सुभाष किस्कू, सुधाकर हांसदा, राजेंद्र हेम्ब्रम, सुनील मरांडी, विमल सोरेन, संदीप सोरेन, अजीत टूडू व मोटू सोरेन फंसे हुए हैं। सरकारी आईटीआई का सालाना शुल्क तय, SC/ST के छात्रों को मिलेगी 50% की छूट। राज्य सरकार ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क का निर्धारण किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए यह सालाना ट्यूशन शुल्क 480 रुपए होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। उनके लिए सालाना ट्यूशन शुल्क 240 रुपए होगा। छमाही शुल्क भुगतान करने पर यह राशि आधी होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने ITI के लिए जाने वाले शुल्क को लेकर सूचना प्रकाशित कर दी है। इसके तहत संस्थानों में काशन मनी के रूप में भी 250 रुपए लिए जाएंगे। कोर्स पूरा करने के बाद यह राशि संबंधित विद्यार्थी को वापस कर दी जाएगी। छात्रावास के शुल्क का निर्धारण संबंधित संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई शुल्क संस्थान द्वारा नहीं लिया जाएगा। विभाग के अनुसार किसी संस्थान में विद्यार्थियों से ज्यादा राशि ली जाती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-123444 जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30 सितंबर तक नामांकन पूरा होना है। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लातेहार सदर अस्पताल में लगी आग, मची अफरा तफरी। जिले के सबसे बड़े बहुमंजिला सदर अस्पताल के एक हिस्से में मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे आग लग गई। आगलगी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है। अस्पताल में आग लगते ही वहां मौजूद कर्मियों ने बालू आदि की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझाने के कारण बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। इस आगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग सिर्फ अस्पताल के एक हिस्से तक ही सीमित रही और मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि सदर
सदर अस्पताल में आग से सुरक्षा के लिए जो अग्निशमन उपकरण लगाए गए हैं उनमें से अधिकांश उपकरण 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। आग लगने की सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे जीप सदस्य विनोद उरांव ने बताया कि सदर अस्पताल के 4 स्थानों पर लगाए गए अग्निशमन यंत्रों को देखा, ज्यादातर उपकरण 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। विनोद उरांव ने कहा कि ये उपकरण सिर्फ सदर अस्पताल की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान न करे यदि कभी सदर अस्पताल में आग लगने की बड़ी घटना हो तो ये उपकरण उसे बुझा नहीं पाएंगे। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़, 106 पुड़िया के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से लाकर बेचते थे नशीला पदार्थ। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक होटल के पास छापेमारी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 106 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चंदन, राकेश कुमार, राजा रजक और अंशु मिश्रा के रूप में की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये लोग बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर बहरागोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग के अनुसार जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके साथियों की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये लोग किस मार्ग और नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। एसपी ने कहा कि नशे का यह कारोबार समाज और युवाओं के लिए खतरनाक है। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। गिरिडीह में तालाब में डूबने से अधेड़ की मौत, गड्ढेनुमा तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा, किनारे पर मिले कपड़े और चप्पल। गिरिडीह में पचम्बा थाना क्षेत्र के चैताडीह स्थित मातृ शिशु इकाई केंद्र के पास एक गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पसरा बहियार निवासी 50 वर्षीय मुर्तजा अंसारी के रूप में की गई है। मुर्तजा रोजाना की तरह सुबह नाश्ता कर ड्यूटी के लिए निकले थे। वह तालाब में नहाने उतरे और गहराई में चले गए। वहां से वह बाहर नहीं निकल पाए। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गड्ढेनुमा तालाब हर बारिश में पानी से भर जाता है। उन्होंने कई बार प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। घटनास्थल से मृतक का शर्ट, पैंट और चप्पल मिला है। पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव की तलाश की। बाद में गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 8 बजे ही जिला प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन राहत और बचाव कार्य में देरी की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। HDFC बैंक में दिन दहाड़े 2 करोड़ कैश और सोना लूटा, 6 डकैतों में एक बुरके में और एक हेलमेट में। झारखंड के मधुपुर में सोमवार को दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक में 6 डकैतों ने फिल्मी अंदाज में डाका डालते हुए करीब 2 करोड़ रुपए कैश और सोना लूट लिया है। अपराधियों ने बैंक से निकलते समय कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाया और यहां तक कि बाहर से शटर बंद कर फरार हो गए थे। बैंक मैनेजर धीरज कुमार के अनुसार दोपहर करीब 12:45 पर 6 अपराधी बैंक में घुसे। इनमें से एक अपराधी ने हेलमेट पहना था, जबकि दूसरा बुरखे में था। 4 अन्य अपराधियों के चेहरे खुले हुए थे। अंदर घुसते ही उन्होंने पिस्टल तान कर बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों की पिटाई शुरू कर दी थी। मैनेजर को भी पीटा गया था। डकैतों ने पहले कैश काउंटर से कैश बैग में भरा और फिर कैश चेस्ट का लॉक तोड़कर 3 बैग कैश ले गए। इसके बाद उन्होंने गोल्ड रूम की तिजोरी तोड़कर सारा सोना भी लूट लिया। लगभग आधे घंटे तक बैंक के अंदर उत्पात मचाने के बाद अपराधी अलग अलग रास्तों से भाग निकले। पाकुड़ के एक घर में निकला खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा गांव स्थित मिठू यादव के मकान में एक मोनोकल्ड कोबरा सोमवार को घुस गया था। जैसे ही मिट्ठू के परिजनों की नजर कोबरा पर पड़ी, सभी शोर मचाकर इधर उधर भागने लगे। मिट्ठू यादव ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। वनकर्मी मोहम्मद असरफुल शेख ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप 2 फीट का है और उसकी उम्र लगभग 1.5 साल है। उन्होंने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा है और यह प्रजाति खासकर गंगा किनारे या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। वनकर्मी ने बताया कि इस प्रजाति का सांप बीते 5 साल के पूर्व में रेस्क्यू किया गया था। असरफुल ने बताया कि यह मोनोकल्ड कोबरा काफी जहरीला होता है और बाइट करने के अलावा फूंक कर जहर भी मारता है। उन्होंने बताया कि इसके फुफकार से जहर मारने पर किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती, लेकिन यदि किसी को काट ले और समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो निश्चित रूप से मौत हो जाती है। डांडिया की धुन में झूमेगी राजधानी, कलाकार बिखरेंगे अदा, जाने कैसे मिलेगी एंट्री। शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार से शुरू हो चुका है। शहरवासी डांडिया के लिए काफी उत्साहित हैं और हर किसी का मन डीजे की धुन में झूमने को मचल रहा है। 9 दिन तक माता रानी की आराधना के साथ ही शहर में गरबा और डांडिया नाइट का खास आयोजन कई जगहों पर किया जा रहा है। शहर में
मैरिज हॉल, होटल, मैदान आदि जगहों पर डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं और युवतियां इस मौके पर खास तौर पर तैयार होकर पारंपरिक परिधानों में पहुंचती हैं। वहीं डांडिया में घाघरा चोली, एथनिक साड़ी और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का चलन डांडिया नाइट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मोहराबादी के चिल्ड्रन पार्क में इस बार डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत संध्या 6 बजे से होगी। इसमें लोग डीजे की धुन में जमकर झूमेंगे। कार्यक्रम 27 सितंबर को होगा। रांची में स्मार्ट मीटर का बड़ा झटका, 2 दिन में 10,000 लोगों की कट जाएगी बिजली। रांची के करीब 10,000 व्यावसायिक उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में बैलेंस शून्य हो चुके हैं। इस कारण 2 दिनों में इन प्रतिष्ठानों और दुकानों की बिजली कट जाएगी। इससे दुर्गा पूजा में दुकानों में अंधेरा रहेगा। जानकारी के अनुसार सोमवार से स्मार्ट मीटर के सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बकाया का डेटा अपलोड हुआ है। 5 विद्युत प्रमंडल के स्मार्ट मीटर ने स्वतः अपडेट होकर बिजली काटनी शुरू कर दी है। सोमवार की रात में हजारों दुकानों की बिजली गुल हो गई। सेंट्रल डिवीजन के तहत आने वाली मेन रोड, थड़पखना, चर्च रोड आदि इलाकों के 3,316 और रांची पश्चिमी डिवीजन के तहत आने वाले पिस्का मोड़, रातू रोड आदि इलाका में 2,500 प्रतिष्ठान और दुकानों की बिजली कट गई है। 2 से 3 घंटे बिजली कटे रहने की शिकायत उपभोक्ताओं ने JBVNL से की, तो उन्होंने बताया कि उनके मीटर का बैलेंस शून्य हो चुका है, इसलिए बिजली स्वतः कट गई है। एरिया बोर्ड की ओर से बताया गया कि काफी उपभोक्ताओं ने मीटर रिचार्ज किया, जिससे बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। बचे उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने के लिए 2 दिन रियायत देकर उनकी भी बिजली बहाल कर भी दी गई है। 2 दिन में रिचार्ज नहीं होता है तो बिजली वापस कट जाएगी। करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की गई जान, सब्जी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। लतेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरमरी गांव में करंट की चपेट में आने से 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी थाना रंजन कुमार पासवान ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार बजरमरी गांव निवासी विजय उराव अपने घर के छत पर बोदी तोड़ रहे थे, जहां बोदी के पास बिजली का तार लगा था। इसी क्रम में अचानक विनय उराव बिजली के तार के संपर्क में आ गया और छटपटाने लगे। विनय को छटपटाता देख पास में ही खड़े चचेरे भाई प्रकाश उराव उसे देखने दौड़ कर गए, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों बेहोश होकर छत पर गिर गए, जिससे आसपास के लोगों ने देखा तो दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों ने बताया कि छत पर खुला तार था, उसी की चपेट में आने से दोनों भाइयों की मौत हुई है। बिहार चुनाव के साथ घोषित हो सकती है घाटशिला उपचुनाव की तिथि, तैयारियां पूरी। जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तिथि जल्द घोषित होने की संभावना है। चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार इस सीट पर उपचुनाव की तिथि बिहार विधानसभा के उपचुनाव कार्यक्रम के साथ ही घोषित की जा सकती है। जाहिर है कि दोनों राज्यों में साथ साथ चुनाव होने से प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंधन में आसानी होगी। इधर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा कर लिया है। बुधवार को मतदाता सूची अपडेट की गई है और नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए हैं। अब मतदान केंद्रों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। कर्मियों की तैनाती की भी योजना तैयार है। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य भी 1-2 दिनों में संपन्न कर लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रशासन के साथ बैठकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मालूम हो, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला सीट रिक्त है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सीट रिक्त होने के 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। राजद नेता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के उताकी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जयशंकर ठाकुर के शरीर पर कई जगह जलने के निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। घटना स्थल पर जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया है एवं पुलिस की टीम कैंप कर रही है। बताया जाता है कि जयशंकर ठाकुर सोमवार सुबह अपने घर से बाहर निकले थे, लेकिन 11 बजे तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच गांव में ही एक कुएं के पास उनका शव मिला। जयशंकर ठाकुर ने शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी पाटन थाना को दी है। सूचना पाकर पाटन थाना के प्रभारी शशि शेखर पांडे के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने शशि शेखर पांडे ने बताया कि राजद नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हो पाएगा। अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी संशोधित रिजल्ट से बाहर क्यों, JSSC से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम को लेकर अहम सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में की गई, जहां कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कई गंभीर सवाल पूछे हैं।
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी से चयनित हुआ था तो उसने निश्चित रूप से BC2 श्रेणी के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। ऐसे में संशोधित परिणाम में उसका नाम कैसे हटा दिया गया? यह याचिका सुदामा कुमार द्वारा दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि प्रारंभिक परिणाम में सुदामा का नाम अनारक्षित श्रेणी से चयनित सूची में था। उन्हें सफल घोषित किया गया, काउंसलिंग भी हो गई और जिला आवंटन तक कर दिया गया था। कई ट्रेनें आंशिक रद्द, समय और मार्ग में बदलाव। 23 से 28 सितंबर तक यात्रा प्रभावित। झारखंड में रेल यात्रियों को आने वाले दिनों में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने रोलिंग ब्लॉक किया है। इसके चलते रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा। रेलवे के अनुसार वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस की यात्रा 23, 25, 26 और 28 सितंबर को गोमो स्टेशन पर ही समाप्त होगी। इसी तरह इन तिथियों पर ट्रेन का आंशिक प्रारंभ भी गोमो से ही होगा। इस दौरान गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन पूरी तरह रद्द रहेगा। जमशेदपुर में दीवार गिरने से 9 महीने के मासूम की मौत, 8 साल की बच्ची भी गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के परसुडिया थाना क्षेत्र स्थित बारीगोड़ा देवगम टोला में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 9 महीने के मासूम की बच्चे की दीवार गिरने से मौत हो गई है, जबकि उसकी 8 वर्षीय बहन गंभीर घायल है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मृतक आशीष करुआ अपनी बड़ी बहन लक्षिका के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान पास ही टूनू जायसवाल के निर्माणाधीन मकान पर सीमेंट उतारने आए एक मालवाहक टेम्पो ने बैक करते समय घर की दीवार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार ढह गई और दोनों बच्चे मलबे में दब गए। परिजन तुरंत दोनों बच्चों को टाटा मोटर्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। वहीं लक्षिता का पैर टूट गया है और उसका इलाज जारी है। मृतक के पिता सुखराम करुआ लाफार्ज कंपनी में ठेका मजदूर है। परिजनों का आरोप है कि गली सकरी होने के बावजूद सड़क पर गिट्टी और अन्य ग्राम निर्माण सामग्री डाल दी गई थी, जिससे रास्ता और भी बाधित हो गया। इसी बीच टेम्पो चालक ने जबरन वाहन बैक करने की कोशिश की, जिससे यह हादसा हुआ। पहाड़िया आदिवासी बहुल गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। 200 लोगों को 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी, सड़क बिजली भी नहीं। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड से 8 किलोमीटर दूर कर्माटांड पंचायत का पड़ाम गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह पहाड़िया आदिवासी बाहुल गांव है, जहां लगभग 35 परिवारों में 200 लोग रहते हैं और गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी झरने से पानी लाना पड़ता है। वहीं पशु भी इसी झरने का पानी पीते हैं। बारिश के मौसम में झरना राहत देता है, लेकिन दिसंबर के बाद यह सूख जाता है। तब लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर पथरीले रास्ते से पानी लाना पड़ता है। गाँव में रोजगार के अवसर नहीं है, कोई सरकारी योजना नहीं चल रही। ग्रामीण पहाड़ी खेती पर निर्भर है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। आजादी के 7 दशक बाद भी गांव की तस्वीर नहीं बदली है। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पड़ाम गांव पहाड़ की ऊंचाई पर है और वहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।